हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैं आज आपको एसएससी के बारे में बताऊंगा जो आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एसएससी में हमसे पूछा जाता है, 4 तरीके के टॉपिक एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला आता है रीजनिंग, दूसरा आता है मैथ, जीएस और इंग्लिश। इसमें होता क्या है कि आप जीएस है, रीजनिंग है, इसमें आप उतना ही कर सकते हो जितना आपको आता है। आप बाकी फालतू के क्वेश्चन में आप इसमें दिमाग पेपरों में नहीं लगा सकते हैं। आपको जीएस में जितने क्वेश्चन याद हैं आप उतने ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इंग्लिश में है, जितने आपको आते हैं उतने ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी को आपको स्किप करना पड़ता है। पर रीजनिंग हुई, मैथ हुई, इनमें आप अटेम्प्ट करके आप स्कोरिंग कर सकते हो, आप अपने नंबर को सिक्योर कर सकते हो। जैसे रीजनिंग आपके पेपर में जो पूछी जाती है वो आती है 25 नंबर की। 25 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं और आपके 25 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, पर 9 को 10 क्वेश्चन लमसम ऐसे होते हैं जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, थोड़े हाई लेवल के होते हैं, जिनको आपको स्कोर करना है। आप स्कोर करके 25 के 25 आप क्वेश्चन क्या है सही कर सकते हो और आप इसके पूरे के पूरे 50 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। यही आपका मैथ का भी है। मैथ में आप मेहनत करके, प्रैक्टिस करके आप पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। पर आपका है जीएस में आप उतने ही क्वेश्चन कर सकते हो जितने आपको आते हैं, बाकी आपको स्किप करने पड़ते हैं। और यही आपका इंग्लिश में होता है, आपको क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं जितने आते हैं। इसीलिए हम लोग क्या है फोकस ज्यादातर रीजनिंग पे करते हैं। मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा एसएससी लेवल की, जो आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक की, ट्रिक तक की आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो पेपर में और आप पूरे के पूरे नंबर आप गेन कर सकते हो। और मैं आज उसका आपको सिलेबस बताता हूं। चाहे रीजनिंग का सिलेबस ऑफ एसएससी यानी एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का आप दें, चाहे एमटीएस दें, चाहे 10+2 आप दें, आपको एसएससी में काम आता है। जैसे पहला टॉपिक आपका कैलेंडर हो गया, उसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। पासा, उसका एक क्वेश्चन आपको आता है। प्रेजेंट टाइम में जो पासा आता है वो आप लोग जानते होंगे कि ओपन डाइस क्लोज डाइस पे क्वेश्चन बेस आते हैं। इस समय है मैं आपको वो बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा, जितनी संभावनाएं होंगी वो बताऊंगा। क्रम व्यवस्था यानी रैंकिंग का एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। आपके रैंकिंग के क्वेश्चन जितने तरीके, चाहे वो आपके स्थान बदलने वाले हो, चाहे आपको बीच में बैठने वाले पे क्वेश्चन आधारित हो, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। ऐसे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। बेन आरेख आपका एक क्वेश्चन पेपर में रहता है। न्याय निगमन के आपके 2 क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। और घन घनाभ यानी क्यूब और क्यूबाइड आपका एक क्वेश्चन पेपर में रहता है। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन 2 आते हैं, क्वेश्चन 2-3 हो सकते हैं। बैठन व्यवस्था से आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके मिलते हैं। घड़ी से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। फिगर काउंटिंग यानी आकृति गणना से आपको भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन पे भी आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आपका अंग्रेजी वर्णमाला पे हो गया कोडिंग डिकोडिंग, आपका हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, चाहे आपको मिसिंग नंबर हो गया, आपको मिसिंग अल्फाबेट सीरीज हो गई, आपको सारे उसमें शामिल होते हैं। जंबलिंग हो गई, इंग्लिश वर्णमाला में आपकी जंबलिंग भी आ गई, डिक्शनरी पे आधारित भी क्वेश्चन आ गए। लमसम 5 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी वर्णमाला पे मिल जाते हैं। अंक पर आधारित क्वेश्चन यानी मिसिंग नंबर हो गए, आपके सीरीज हो गई जो आपके पेपर में पूछी जाती है। फिर आते हैं नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल पे आपको मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मिल जाता है। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। आपको पेपर कटिंग पे क्वेश्चन मिल जाता है। और इनकम्प्लीट यानी आपको डायग्राम कंप्लीट करना पड़ता है, एक क्वेश्चन आपको उस पे मिल जाता है। ग्रुपिंग पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। इस प्रकार आपको सारे सिलेबस के हिसाब से आपको 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग पेपर में मिलते हैं, जिसमें आप 25 हमारे साथ जुड़ने के बाद आप 25 के 25 आप सही करेंगे, ऐसी मेरी आशा होगी। और मैं कोशिश पूरी मेहनत करूंगा, बेसिक से चल के आपको हाई लेवल तक बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत पेपर में ना आए। और आप मैथ में भी यही करके आप उसको स्कोरिंग कर सकते हैं, आपको ज्यादा फायदा करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।